राकेश जी और चित्रा से पहले जाना मुझे राकेश जी के पास था। लेकिन आशुतोष, ये जो डिफेंस है कृष्णा हेगड़े का कि एक पार्टी के कार्यकर्ता हमला करेंगे, दूसरे तो चुप थोड़ी बैठेंगे, तो ये तो पर महाराष्ट्र शायद गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। आप ऐसा कह सकती हैं और इसको कहने में मुझे किसी तरीके की कोई हिचक नहीं है। भाई, अगर राज ठाकरे के लोगों पर अगर हमला किया गया तो उन लोगों की पहचान होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। और अगर उद्धव ठाकरे के लोगों पर हमला हुआ है तो उनकी पहचान होनी चाहिए। अगर वहां की सरकार ये कहेगी कि एक्शन और रिएक्शन होगा तो फिर लॉ एंड ऑर्डर तो कोलैप्स कर गया, और अगर लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया तो धारा 356 का क्लासिक केस बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। तो ये मुख्यमंत्री या सरकार, किसी की भी सरकार हो, वो एकनाथ शिंदे की सरकार हो, वो कांग्रेस की सरकार हो, वो एक कैसे कह सकती है कि एक क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। बल्कि उनकी पूरी कोशिश तो ये होनी चाहिए, अगर कहीं कोई क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया ना होने दे, और अगर प्रतिक्रिया हो रही है इसका मतलब यह कि राज्य सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई है। तो इसलिए मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि सरकारों का काम किसी का के साथ पक्षपात करना नहीं है। अगर उद्धव ठाकरे के लोगों ने, जो आनंद दुबे के लोगों ने अगर हमला किया राज ठाकरे के लोगों पर, तो उनकी पहचान हो, उनकी गिरफ्तारी हो। और अगर कृष्णा हेगड़े के लोगों ने या राज ठाकरे के लोगों ने अगर अटैक किया है तो उनकी पहचान, उनको जेल भेजिए। यही तो काम है सरकारों का। अगर सरकार भी उसमें पक्षपात करेगी, सरकार भी अगर कहेगी क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी, तो फिर भगवान ही मालिक है कि महाराष्ट्र के अंदर आने वाले समय में क्या होगा। दूसरी बात, एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, ये जो अहमद शाह अब्दाली का जो पूरा किस्सा है वो कोई बहुत बीजेपी के लिए या उनके सहयोगी के लिए कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होगी, क्योंकि मराठों का जो पूरा इतिहास रहा है वो हमेशा दिल्ली से लड़े हैं। और जब उद्धव ठाकरे या शिवसेना या कोई और ताकत जब वो दिल्ली का जिक्र करती है तो वो इतिहास के उस पुराने घाव को दोहराने की कोशिश करती है कि कैसे दिल्ली ने लगातार मराठों पर अत्याचार किया, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो अहमद शाह अब्दाली हो। और ये मराठी अस्मिता को पूरी मजबूती के साथ खड़ा कर देती है। और ये जो मराठी अस्मिता है वो दिल्ली को दूसरे नजर से देखती है। तो मुझे लगता है इस अहमद शाह अब्दाली का जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव को अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो फायदे का सौदा नहीं होगा। 1761 में यही हुआ था जब अहमद शाह अब्दाली की फौजों ने करीब 1 लाख से ज्यादा मराठों का कत्ल किया था, और जंग के दूसरे दिन जब पकड़े गए तो 40,000 मराठों का कत्ल हुआ था। ये जो घाव है, इस घाव को मराठा अस्मिता कभी पसंद नहीं करती, बर्दाश्त नहीं करती, और ये रह के उनको पीड़ा देती है। और यही से भारत में अंग्रेजों के दखल का भी रास्ता साफ हुआ था आशु। लेकिन मैं ये पूछना, हाँ, लेकिन ये ठीक है भाई, औरंगजेब कह दो, नमक हराम कह दो, खटमल कह दो, तरबूज कह दो। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा गरिमा जी, माफ करिएगा, एक चीज सर प्लीज। सदाशिव भाऊराव ने जो शहादत दी थी अहमद शाह अब्दाली को लड़ने के लिए, वो आज भी मराठा इतिहास में अच्छी तरीके से याद किया जाता है। लोग उसको बड़े सम्मान के साथ याद करते हैं। सदाशिवराव भाऊ ने जब सामना किया अहमद शाह अब्दाली का, वो जानते थे कि उनकी सेना कमजोर है, लेकिन उन्होंने पूरी बहादुरी के साथ सामना किया और शहादत दी उन्होंने। इसलिए अहमद शाह अब्दाली का प्रकरण ये अगर उद्धव ठाकरे उठा रहे तो बहुत सोच समझ के उठा रहे, मराठी अस्मिता को दिल्ली के सामने खड़ा कर रहे हैं। और अगर ये जो नेशनलिज्म है, जो सब नेशनलिज्म है, ये उभारने की कोशिश कर रहे हैं। इसे मैं तो कहूंगा इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव। लेकिन आशु, इस स्मार्ट मूव के चक्कर में, ये चुनावी गुणा गणित के चक्कर में कि भाई 288 में से बहुमत मिल जाए, उस चक्कर में मैं गरिमा का, डिग्निटी शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं। ये राजनीतिक भाषा की गरिमा गिरते 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 यहां तक पहुंच गई क्या कि भाई औरंगजेब भी आ गए। कब 1761, 1751, अब 2024 में बैठकर औरंगजेब भी आ गया, अब्दाली भी आ गया। भाषा की कोई कहीं मर्यादा नहीं दिख रही। आशु, इस तरीके से चुनाव लड़े और जीते जाएंगे। अब सर अनम्यूट करना पड़ेगा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गरिमा जी, आप बहुत गरिमा के साथ अपने कार्यक्रमों को आप कंडक्ट करती हैं। राजनेताओं से आप गरिमा की उम्मीद मत करिए। इसलिए मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी संसद में देखने को मिला है वो भी गरिमापूर्ण नहीं है। और अगर इस देश के उपराष्ट्रपति और हिंदुस्तान की वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस
अगर वो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाएंगी तो फिर हम आम आदमी जो सड़क पर उससे क्या उम्मीद करेंगे। तो और ये सड़क से उपराष्ट्रपति और देश संसद की तक ये फाइनेंस एक्सेस सवाल, के बीच की बात। आशु, ये संसद से सड़क तक का सवाल मैंने रखा है बाकायदा। राकेश त्रिपाठी